या कुछ इस तरह से। तो टोटल इसकी जो कॉस्ट होने वाली है ना वो सिर्फ 50 रुपये। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ थाली कवर, या हम जिनको थाल पोस बोलते हैं। तो उसका फुल ट्यूटोरियल भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, साथ में ही आप उनको पैक किस तरह से कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी काफ़ी सारी वैरायटी मेरे पास में है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। विद प्राइस मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मार्केट से लेके आते हो या खुद से बनाते हो तो प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस आता है। तो ये सब चीजें आज आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, इतनी डिटेल से शायद ही आपको कोई और बताएगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप पूरा देखना। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा, जिनकी भी आगे शादियां हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसका फुल ट्यूटोरियल कि मैंने थाल पोस किस तरह से बनाए हैं। देन फिर उसके बाद में मैं आपको इतने सारे मेरे पास में भी है तो सब दिखाऊंगी। तो चलिए, पहले तो आप इसका ट्यूटोरियल देखिए। पूरी डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगी कि कभी और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर की वेलवेट ली है। रेड तो मतलब चलता ही चलता है, तो रेड कलर की तो हम नॉर्मली हर चीज़ बनाते ही हैं। और ग्रीन की जगह आप कोई भी, अगर आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो ले सकते हो, या फिर आप 2 रेड कलर के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये 2 वेलवेट ली है। साथ में ही ये मैंने जो फ्लावर आते हैं रेडीमेड, ये मैंने लिया है। इसकी जगह आप कोई भी शेप के जो आपके पास हो, या आपके मार्केट में आसपास में जो भी मिलते हो, आप कोई भी शेप के फ्लावर, या अगर आप घर पे भी अगर गोटे की पत्ती बना के यूज़ करना चाहते हो तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। साथ में मैंने लिया है सीखिया। और यहाँ पे मैंने ये जो सिंपल गोटा होता है जो हम ओढ़नी पे लगाते हैं वो मैंने लिया है। और ये वाली मैंने ली है लेस, ये देखिए। और ये आपको नॉर्मली 5 रुपये मीटर मिल जाएगी। तो ये इस टाइप की लेस, इसमें भी 2-3 तरह की वैरायटी आती है अलग अलग, जिसमें कि आपको ऊपर के साइड में भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है। तो जो भी आप लेस वगैरह यूज़ करना चाहो। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कटिंग। तो मैं आपको ग्रीन की कटिंग बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने कपड़े को कुछ रखा है, और ये मैं 1/2 मीटर ही लेके आई थी। तो अब मैं इसको करूँगी एक फोल्ड। इसको एक फोल्ड किया है। अब इस तरह से मैं एक और इसको फोल्ड कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से। आप चाहो तो कंपास की हेल्प से भी है ना सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। इसके बाद में मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने स्केल लिया है ताकि मैं अच्छे से है ना निशान लगा सकूं। तो जो यहाँ पे मैं रेशियो लेने वाली हूँ वो मैं लेने वाली हूँ 8 इंच का। तो ये देखिए 8 इंच में, क्योंकि अगर किसी के पास इंची टेप है तो वो इंच के अकॉर्डिंग ही जो है वो निशान लगाएगा। तो यहाँ पे अब मैं ना सर्किल के अकॉर्डिंग 8-8 इंच पे कुछ इस तरह से निशान लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है निशान लगा दिए हैं। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा ये जो राउंड है वो तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये बना है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस तरह से फोल्ड करके हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ। तो ये हो गया है हमारा सेंटर पॉइंट। और ये वाला जो थालपोस है वो मैं पूरा हाथ से ही बनाने वाली हूँ, मतलब इस पे मशीन का मैं यूज़ नहीं करूँगी। सबसे पहले तो ये गोटा जो है वो लगाना है। तो मैं पहले पूरे के अंदर गोटा लगा लेती हूँ हाथ से ही, क्योंकि मशीन से राउंड शेप है तो एकदम फिनिशिंग के साथ में नहीं लगेगा ये। तो गोटा लगाने के बाद में
फिर मैं आपको बताऊंगी। ये लेस आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप मशीन से भी लगा सकते हो। बट इसका जो वर्क है वो सारा मैं हाथ से ही करने वाली हूँ। और इस लेस के लिए भी मुझे राउंड ही इसके अंदर डिज़ाइन करना है, तो वो भी मैं अभी आपको करके और फिर दिखाती हूँ। तो मैंने एक है ना छोटी प्लेट ली है, और आपको इजी ये रहेगा कि अगर आपके पास में कॉम्पास है तो आप कॉम्पास से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। बट मैं आपको देसी जुगाड़ ही करके बता रही हूँ। तो एकदम सेंटर पे कुछ इस तरह से अभी मैंने ये प्लेट रखी है, और साइड्स भी मैं देख लेती हूँ पूरा अच्छे से मेजरमेंट करके कि इक्वल तो है। तो ये बिल्कुल इक्वल ही आ रहा है। 5-5 इंच का ये गैप थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। तो ये मेरा पूरा परफेक्ट है, और इस पे मैं ये पेन से ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि चॉक से एकदम वाइट वाइट हो जाएगा ये। और ये डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने पहले एक पेपर पे बना के देख लिया था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कोई डिज़ाइन के अंदर, तो पहले आप किसी भी रफ पेपर पे बना के देखें, देन फिर उसके बाद में ही जो मेन फैब्रिक है उस पर आप डिज़ाइन बनाएं, ताकि वो पूरा अच्छे से ही रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने इस पर निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद में मुझे एक और भी सर्किल चाहिए, जो कि मैं अभी स्केल से और ड्रॉ कर लूँगी। 2-2 इंच का गैप मैं इस तरह से रख रही हूँ, और हल्के हल्के हाथों से ये देखिए निशान लगा लूँगी मैं, और फिर इसको एक राउंड शेप दे देंगे। एंड ये जो मैंने आपको सर्किल दिखाए है ना बना के, इन पे मैं ये वाली लेस लगाने वाली हूँ कुछ इस तरह से। तो ये वाला गोटा एंड किरण मैंने हाथ से लगाया है, तो आप देख सकते हो जो हाथ से हम लगाएंगे ना उसकी फिनिशिंग कुछ अलग आएगी, एंड मशीन से अगर आप लगाते हो तो उसकी फिनिशिंग भी अलग आएगी। तो वो भी मैं आपको मशीन से लगा के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए अभी ये बीच के अंदर मैं ये फूल लगाने वाली हूँ, एंड यहाँ पे जो मैंने 2 सर्किल जो बनाए थे उस पर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। तो ये भी मैं अभी हाथ से ही लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको ये पूरा डिज़ाइन करने के बाद में फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमारा थाल पोस है वो बन के रेडी हो गया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो ये पूरा हैंडमेड आप इसको बोल सकते हो, मैंने बिल्कुल भी मशीन का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए तो कुछ इस तरह से मैंने ये बनाया है। तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो अपनी शादी के लिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब आप अपने खुद के हाथों से अगर ऐसी कोई चीज़ बनाती हो ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में भी, एंड आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये हमने बनाया है। तो एक तो ये वाला हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि दूसरा जो थाली कवर है वो आपको कैसे बनाना है। तो देखिए पहले मैंने आपको पूरा मेज़रमेंट करके और फिर थाल पोस्ट की जो कटिंग थी वो बताई थी, बट अभी मैं आपको उससे भी इजी बता रही हूँ। आप कोई भी जो बड़ी थाली है ना वो ले लीजिए। तो इससे छोटी जो है ना वो भी है मेरे पास में थाली, बट मुझे ये वाला जो साइज़ है ना ये सही लग रहा है। ये थोड़ा सा बड़ी है, आपको शायद वीडियो में ये छोटी लग रही होगी, बट ये छोटी थाली नहीं है। तो मुझे इसी साइज़ का जो है थाल पोस्ट जो रेडी करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से रख दूँगी, और अब इसमें मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, और फिर आसानी से हम इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए राउंड शेप में तो ये पूरा कट कर लिया है, एंड अब इसको अच्छे से सेट करके हम इसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकाल लेते हैं, इसको 4 फोल्ड करके कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अभी मैं चॉक से हल्का सा निशान लगा देती हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा सेंटर पॉइंट। तो कुछ इस तरह से देखिए बीच में मैंने निशान लगा दिया है। अब इसमें जो डिज़ाइन करनी है वो कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको गद्दी के अंदर जो डिज़ाइन बताया था सीखे वाला, तो इस पे मैं वही सेम करने वाली हूँ। बस इसमें जो स्क्वायर की जो शेप रहेगी ना, जो हम बॉक्सेस बनाएंगे वो 2 के गैप रहेंगी। उसमें हमने 3-3 का गैप रखा था, इसमें हम 2-2 इंच का ही गैप रखने वाले हैं। तो सेंटर को छोड़ के हम साइड से 2-2 इंच की जो लाइन्स है वो ड्रॉ कर लेते हैं अभी स्केल। और अभी इसका मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ ये कितना है। तो ये हमारा है पूरा 7 इंच। तो ये पूरा जो सर्किल है
तो जो हम रेशियो निकालते हैं तो ये देख सकते हो आप, तो पूरा ये 7 आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, 2-2 इंच के जो गैप से ना मैं निशान लगा दूँगी। एंड साइड से हम जो हाफ इंच अगर हमारा रह भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो गोटा भी आएगा जो कि मैं हाथ से लगाने वाली हूँ। तो अभी मैं पहले ये पूरा इस पे जो डिज़ाइन मुझे करना है वो ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं ना चॉक से लगा रही थी, बट उससे क्या हो रहा था ना, ये गंदा हो रहा था। तो अभी मैंने पेन से जो है निशान लगा लिए हैं, कुछ इस तरह से सेंटर पॉइंट मैंने रख दिया है। और ये 2 बाय 2 की छोटे-छोटे से आप स्क्वायर भी देख सकते हो, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन मैं करने वाली हूँ। और अभी इस पे सीखियाँ लगा देंगे, जो कि मैंने आपको गद्दी वाले में बताया था ना, तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेना। तो अभी इस पे लगाते हैं हम सीखियाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक जो फ्लावर है वो भी मैं गोटे पत्ती का लगाने वाली हूँ। वो सब डिटेल्स से मैंने आपको है ना, जो गद्दी की वीडियो थी उसमें बता रखी है, कैसे आपको गोटे की पत्ती बनानी है, कैसे सीखियाँ लगाना है। तो सेम मैं उसी प्रोसेस के साथ में अभी ये लगा लेती हूँ। एंड साइड के अंदर भी मैं गोटा लगाने वाली हूँ, जो कि मैं हाथ से लगाऊंगी। एंड किरण जो लगाऊंगी वो भी मैं हाथ से लगाऊंगी। तो चलिए पहले ये वाला काम करते हैं। तो ये देखिए, इस पे मैंने सीखिया कुछ इस तरह से लगा दिया है। एंड यहाँ बीच के अंदर मैंने जो गोटे की पत्ती बनाई है वो लगा दूँगी। एंड साइड के अंदर देखूँगी छोटे-छोटे से कुछ स्टोन्स वगैरह होंगे ना, तो वो फेविक्विक से, सॉरी फेविक्विक नहीं, जो फैब्रिक ग्लू होती है उससे चिपका दूँगी। तो वो तो डिज़ाइन बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इस तरह से सीखिया लगा दिया है। अब मैं गोटा भी ट्राई करती हूँ मशीन से लगाने। तो मैं गोटा भी मशीन से ट्राई कर रही हूँ, अगर लगता है तो साइड में फिर मैं मशीन से ही लगाऊंगी गोटा भी। तो देखिए, ये वाला भी है ना, जो थालपोस है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। एंड जो मैंने आपको गद्दी का जो डिज़ाइन बताया था ना, गद्दी कवर का, सेम वैसा ही मैंने डिज़ाइन किया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें आप चाहो तो स्टोन्स भी लगा सकते हो, बट मैंने इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ये साइड के अंदर जो भी किरण और गोटा है ये मैंने हाथ से लगाया है। एंड सीखियाँ मैंने मशीन से लगाया है। एंड ये भी जो पत्तियाँ मैंने जो लगाई है ये भी मैंने हाथ से लगाई है। तो ये देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हाथ से जब लगाते हैं ना किरण और गोटा, तो उसकी सफाई कुछ अलग ही आती है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। एंड ये मैंने लगाया है मशीन से, जो भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ये थोड़ा सा ना, ये देखो कुछ इस तरह से ऐसे हो रहा है, और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो रखा है। तो इसीलिए ये तो फ़र्क पड़ता है, अगर आप हाथ से लगाते हो ना किरण और गोटा, तो उसकी फिनिशिंग कुछ अलग ही आएगी। एंड मशीन वाले की कुछ अलग आएगी। तो इससे बेटर मुझे ये वाला लग रहा है। तो ये मैंने 2 बनाए थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कि अगर आप मशीन से अगर लगाते हो ना गोटा और किरण, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मशीन से लगाएं। बाकी जो भी वर्क है वो आप मशीन से कर सकते हो, बट कोई राउंड अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो, या फिर ड्रेस के अंदर लहंगे पे भी अगर आपको लगाना है लफ़ा या कोई चौड़ी लेस वगैरह, तो आप ये ट्राई करें कि आप ना हाथ से ही लगाएं, तो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में लगेगा। तो ये वाला भी थालपोस रेडी है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपने देखा ही होगा कितना आसान है घर पे बनाना। ऐसी चीज़ें जो होती है ना, बस थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए और कुछ नहीं है। बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं और मार्केट से ज़्यादा सुंदर आप बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो डिज़ाइन है ना वो क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे तो खुद से बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए अभी मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। तो फर्स्ट ये वाला, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसे ही मैंने गद्दी भी बनाई थी, गद्दी का जो कवर बनाया था। तो ये पूरा सेट हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ सेट भी बनाना चाहो ना, तो सेम सेम चीज़ें आप बना सकते हो। तो ये देखिए, तो अभी मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। तो मैंने मार्केट के अंदर जब ट्राई किया था, मार्केट के अंदर पता है 2 या 3 वैरायटी मैंने देखी थी। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग थी ना, जो सिंपल से थे, वो 150 से शुरू थे। और फिर उसके बाद में 200 का था और एक 250 का था, जो कि थोड़ा सा हैवी था। तो इस टाइप को जब मैंने देखा था ना, वो आई थिंक 200 180 इतना कुछ उन्होंने बताया था।
और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्राइस अगर आप खुद बनाते हो तो कितनी आपको लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलवेट की। तो वेलवेट मैं लेके आई थी, 150 रुपये मीटर थी, तो मैंने 6 मीटर ली थी। बट अगर एक थालपोस के लिए आपको चाहिए तो आप हाफ मीटर के अंदर है ना 2 थालपोस इजीली बना सकते हो, वो भी इससे बड़े साइज के। ये तो मैंने थोड़ा सा ना छोटा बनाया है। तो आधा मीटर अगर आप लेके आते हो ना तो 75 का होता है। 75 से अगर हाफ करें तो आप 37.5 कुछ ऐसा होगा, तो आप 35 रुपये की तो ये वेलवेट मान लो। गोटा एंड कीरन अपने पास में होता ही है, तो नो कॉस्ट है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो कीरन और गोटा 5 रुपये का मानो, क्योंकि इतना ही होता है। 5 रुपये की कीरन और गोटा हो गया। फिर देन उसके बाद सीखे की बात करूँ ना, तो अगर आप 30 रुपये या 20 रुपये का एक पैकेट आता है, उसमें इतना सीखे होता है कि आप अपनी कोई भी हैवी ड्रेस भी रेडी कर सकते हो। तो अगर इसके अंदर अगर मैं नॉर्मली एवरेज बताऊं तो सिर्फ 2 रुपये का सीखे यूज़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का सीखे यूज़ हुआ है इसमें। और ये तो मैंने आपको बनानी बताई दी थी, पत्तियां कुछ इस तरह से। तो अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 45, सिर्फ 40 और 45 के बीच में आपको पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, पूरा 50 रुपये का भी नहीं पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप इकट्ठा सामान लेके आते हो, या फिर 50 रुपये अगर आप अलग से लेके आते हो ना स्पेशल एक थालपोस के लिए, तो 50 रुपये से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है ये, अगर आप खुद से रेडी करते हो। और यही सेम अगर आप मार्केट से लेके आओगे तो पक्का आप इसके 200 या 180 150 तो पक्का ही दोगे ही, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो पूरे 100 रुपये की आप बचत कर सकते हो। सेकंड मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही सुंदर है और साइज में ये है ना इससे थोड़ा बड़ा ही है। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये भी सेम गोटा एंड किरण की बात करूँ तो आप 5 रुपये का ही मान लो, क्योंकि एक किरण का जो पैकेट आता है ना, क्योंकि मैंने इकट्ठा सामान लिया था तो मुझे 40 रुपये के अंदर 2 ओनली की किरण मिली थी। तो इसका एवरेज निकालो तो 5 रुपये की ही होगी ये। एंड गोटा तो मेरे पास में था ही तो मैं लेके नहीं आई। फिर देन उसके बाद में बात करते हैं, ये जो लेस मैंने लगाई थी इसको किसी ने मुझे बताया था कि समोसा लेस बोलते हैं। तो ये मैं पूरा जो बंडल था ना, मैं पूरा बंडल लेके आई थी ना, बंडल के अंदर 32 मीटर थी और वो मुझे 80 रुपये का मिला था पूरा। तो अगर 80 के हिसाब से अगर मैं इसकी बात करूँ एवरेज निकाल लूँ तो मुझे लगता है 5 रुपये के अंदर 2 मीटर, 5 रुपये की 2 मीटर मुझे ये पड़ी है। ये वाली लेस जो आप देख सकते हो, ये वाली मैंने आपको शॉपिंग वाली ना ब्लॉग में भी दिखाई थी। और अगर आप अलग से लेते हो तो ये 5 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो इकट्ठे रोल के अंदर तो आपको सस्ती मिलेगी, अदरवाइज अलग से भी आपको 5 रुपये मीटर ऐसे ही कुछ मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सिर्फ इसके अंदर है ना 1.5 मीटर ही ये जो लेस है वो यूज़ की है मैंने। तो आइडिया आप लगा लो, 7 रुपये की मुझे लगभग 7 रुपये की मानो अगर आप अलग से लेते हो। तो बात करूँ इस फूल की तो ये मैंने 30 के अंदर 5 फूल लिए थे, तो पर पीस आप 5 रुपये का एक मानो। तो टोटल इसकी जो कॉस्ट होने वाली है ना वो सिर्फ 50 रुपये है। तो देखिए ये वाला तो 45 में एंड ये आपको 50। और इस टाइप के जो थे ना वो 200 से ऊपर ही उन्होंने दिखाए थे, उसमें सिर्फ इतना था कि जो लेस है ना ये इसके 2-3 राउंड और किए हुए थे, बस इतना सा ही फर्क था, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं। तो देखिए इसमें भी कितनी बचत है, 200 का एक आपको मार्केट में मिलेगा और घर पे आप 4 बना सकते हो ऐसे सेम। तो देखा आपने कितना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है अगर आप खुद से बनाते हो या फिर मार्केट से लेके आते हो। मैंने तो आपको बचत का आइडिया बताया है, बाकी आपकी इच्छा, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं एक्स्ट्रा तो वो आप लगा सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ थालपोस की अलग वैरायटी जो कि सालों साल चलती आ रही है। ये जो वेलवेट वाले हैं ना ये अभी इन्हीं सालों के अंदर थोड़े से ट्रेंड में आए हैं, पहले तो मैंने नहीं देखे थे। मतलब मेरी शादी के टाइम पे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था, ना हमें इतना आइडिया था इन सब चीज़ों का। बट अब धीरे धीरे वीडियोस कर देख के और थोड़ा आइडिया मिल गया है, तो आप भी ऐसा कुछ ले सकते हो। अभी तो ये वेलवेट वाले ही चलते हैं। फिर उसके बाद में जो पहले से चलते आ रहे हैं ना हमारे नानी सा और दादी सा के टाइम से, तो वो ये ऊन वाले हैं। तो ये मुझे बनाने नहीं आते, अदरवाइज मैं आपको इनका ट्यूटोरियल भी शेयर करती। तो ये कुछ इस टाइप से, ये देखिए ये है फ्रंट पार्ट इसका। तो ये तो बहुत सालों साल से चले ही आ रहे हैं, इनकी मुझे प्राइस भी नहीं पता, शायद ये 150-200 इतने में ही मिलते होंगे। मुझे इसका प्राइस ना मैंने पूछा ना मुझे इतना आइडिया। फिर उसके बाद में है कुछ ये ऐसा, ये सब मेरी शादी के हैं।
मेरे सुंदर लगते हैं, मतलब अगर आप एक ऐसा बना लो एंड एक ये वाला, तो ये भी काफ़ी काम आते हैं। और जब भी जैसे कोई व्रत वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो हमें कवर करने के लिए ना ये काम ही आते हैं, तो होने भी चाहिए आपके पास में। ये एक पहले से स्क्वायर शेप में पड़ा था, ये भी थालपोस है। इसको शायद वो करोसिए का कुछ वर्क होता है ना, ये उस वर्क के हैं। तो ये पहले का ये है, शायद मम्मी जी की शादी का होगा आई थिंक, मुझे इतना नहीं पता। फिर ये वाला, ये और ये रेड वाला सेम ही था, ये मेरी शादी के हैं। इनके साइज में ना बड़े बड़े हैं काफ़ी, तो ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। ये सदाबहार वाली आइटम है, हमेशा ही चलती रहेगी। देन फिर और भी है मेरे पास में, बट मैंने तो सिर्फ आपको एक वैरायटी दिखाई है कि आप इस टाइप के भी थालपोस ना ले सकते हो। देन फिर ये वाला एक सेट, ये कोई एनजीओ की टीम आई थी यहाँ पे, तो वो सेल आउट कर रहे थे, तो इसके साथ में ना पूरा सेट है मेरे। ये आप कुशन कवर भी देख सकते हो, पीछे है ना ये वाला। तो ये मैंने पूरा सेट लिया था, जिसमें पीस के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे दिए थे, शायद 35 का एक पीस या कुछ ऐसा था। तो काफ़ी सारी आइटम थे इसके अंदर ऐसे। ये दो ये कवर थे, ये आप सेंटर टेबल जो होती है ना छोटी, उन पे भी हम लगा सकते हैं, और ऐसे थाल पोस्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में बेडशीट थी, 5 कुशन के कवर थे, डफल कवर थे, एंड जो सेंटर टेबल का जो बड़ा जो कवर होता है वो भी था। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी और काफ़ी सुंदर। ये भी शायद है ना वो करोसिए का कुछ वर्क, ऐसे ही कुछ वर्क है। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है, तो इस टाइप के भी आप ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, यूनिक सी आइटम लगती है और सदाबहार चलने वाली आइटम है। तो ये थे कुछ थाली के कवर, एंड अब मैं आपको बताती हूँ इनकी पैकिंग। तो देखिए ये वाली ट्रे भी मैंने घर पे ही बनाई थी, और इन सब के ट्यूटोरियल भी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं अभी आपको सिंपल सी ही पैकिंग का आइडिया दे रही हूँ। इसका मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, मतलब सभी की पैकिंग से रिलेटेड। तो ये आप कुछ इस तरह से भी रख सकते हो, या कुछ इस तरह से रख सकते हो, मतलब ये समोसे की शेप में। एंड ऊपर आप जो पॉलीथीन आती है उसको कवर अप करके पैक कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको सिंपल वाला भी बता देती हूँ। एंड देखिए ये जो दूसरे वाले होते हैं ना थालपोस, उनको भी आप इस तरह से पैक कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं। एंड आप भी इस तरह से पैकिंग कर सकते हो अगर आपकी शादी है आगे तो। एंड इस तरह के थालपोस आप रेडी भी कर सकते हो, मैंने आपको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश की है। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, और देखते हैं क्या टॉपिक आने वाला है पार्ट 3 का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खमा गणित।